हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करते हैं जो नंबर सिस्टम में पहले हमने कुछ फैक्ट बताए थे, उन फैक्टों से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हैं। जो प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आज हम उन्हीं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो कुछ इस तरीके से है। हम ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ये कहेगा निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं के सभी सभी गुणनखंड लिखिए। क्या लिखिए? सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड लिखिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो फैक्ट है हमारा, वो पीछे हमने बता दिए हैं आपको फैक्ट क्या है। तो यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर एक एक क्या है? संख्या 24 है। अब 24 संख्या जो है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? इसकी गुणनखंड चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन, गुणनखंड संख्या 24 लिख ली हमने। यहाँ पर 2 से काट दीजिए इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काटो इसे। 2 छक्का 12, फिर काटो इसे 2 से। 2 तिया 6, फिर काटो इसे 3 से। 3 एकम 3। यहाँ देखो 2, यहाँ पर ये 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब यहाँ पर चाहो तो आप फैक्टरों की संख्या लिख सकती हैं। तो सभी गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? संख्या 24 की जो गुणनखंड है वो क्या क्या है? नंबर 1, फिर 2, 2 से कट जाएगा। 3, 3 नहीं, 3 है। 4 है, 4 छः 24। 5 नहीं है, 6 है। 6 चौक 24। 7 नहीं है, 8 है। 8 से कट जाएगा। 9, 10, 11, 12 से कट जाएगा। अब 12 के बाद बीच की कोई संख्या नहीं आएगी। अब स्वयं क्या आएगी? संख्या आएगी 24। तो ये इसके क्या है? गुणनखंड है। अब संख्या की बात की जाए तो संख्या 24 की जो गुणनखंड है वो कितने होंगे? यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे तथ्य, एक तथ्य क्लियर हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि संख्या 24 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर? अब यहाँ देखो कितनी है। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है संख्या? 8 है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? वो कहेगा कि संख्या 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है, ऐसे पूछ सकता है। संख्या, अब यहाँ पर एक फैक्ट तैयार हो गया। ये तो अगला यहाँ पर क्या कहेगा कि संख्या 24 के संख्या 24 की संख्या 24 की गुणनखंडों गुणनखंडों का योग। अब योग कितना होगा वो देखिए आप, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या गुणनखंड है? एक गुणनखंड, 2, 3 और 4, 6, 8, फिर 12 प्लस 24। अब इनका योग जो होगा वो कितना है बताओ? कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 24 हुए 48, 48 और 12 हो जाएगा 60। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी तरीके का अगला क्वेश्चन लेंगे।
अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं, बताओ कितना ले लें। यहाँ पर हम संख्या 23 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? संख्या 23। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? 23। 23 के गुणनखंड देखते हैं कितने होंगे। संख्या 23 के गुणनखंड, तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, 23 23 तो 1 से और 23 से कटेगी, स्वयं 1 से और 23 से कटेगी। तो हम यहाँ पर 1 और 23 डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पर कोई आगे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 23 के गुणनखंड, संख्या 23 के जो गुणनखंड है वो कितना? 1 और स्वयं संख्या ही होगी और किसी से नहीं कटेगी। तो 23 के गुणनखंड कितने होंगे? संख्या, अब यहाँ पर फैक्ट चाहे तो फैक्ट लिख दो, संख्या 23 के गुणनखंडों संख्या 23 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। अब आ जाए कि संख्या 23 के गुणनखंडों की संख्या का योग। अगला फैक्ट आ जाए, यहाँ से बन जाए कि संख्या, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, तो वो कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि संख्या 23 के गुणनखंडों का योग, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर चाहो तो संख्या 23 के गुणनखंडों का योग हमें निकालना है, तो योग निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1 + 23, यानी सॉरी यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 23 तो यहाँ देखिए 23 और 1 हो जाएगा 24। कितना आया? 24 आया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन चाहो तो आप ले सकते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल जो है हमारा वो कुछ तरीके से 18 संख्या ले ली हमने, ले ली 18। अब 18 के हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। तो 2 नेम 18, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। अब गुणनखंडों की संख्या लिख लो। इसकी गुणनखंड कितने हैं? तो संख्या 18 के गुणनखंड, संख्या 18 के गुणनखंड कितना कितना हो जाएंगे? संख्या 18 के गुणनखंड देखो, संख्या 18 के गुणनखंड, तो यहाँ देखो 18 के जो गुणनखंड हैं वो क्या है? 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 6 7 8 9 9 है, फिर डायरेक्ट 18। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब 6 क्या है? इसके गुणनखंड है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या 18 के गुणनखंडों की संख्या 6 है, यानी अभीष्ट गुणनखंड। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? अभीष्ट गुणनखंड। अभीष्ट गुणनखंड कौन कौन से हैं? कितने हैं? 6 हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो क्या है? अब वो पूछ सकता है कि संख्या 18 की गुणनखंडों का योग कितना होगा। संख्या 18 की गुणनखंडों का योग। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18। टोटल कितना आया इसका? देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 12, 12 और 18 हो गया 30, 30 और 9 39, 30 और 9 39। अब कितना आया इसका योग? 39 आया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन थे
अब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, गुणज की बात आ जाए कि गुणज, अब गुणज की बात आ जाए तो हम अगली स्लाइड पर लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित संख्याओं की प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज प्लीज देखिए कैसे लिखें। सवाल नंबर फर्स्ट, 5 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो हमें क्या करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पचम 25। प्रथम 5 गुणज हो गई। प्रथम का मतलब 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से 5 तक की मल्टीप्लाई करेंगे संख्या 5 में। तो ये क्या थे, प्रथम 5 क्या हो गए, गुणज हो गए, मल्टीपल। तो यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 गुणा 1 बराबर 5, फिर लिखेंगे 5 गुणा 2 बराबर 10, फिर लिखेंगे 5 गुणा 3 बराबर 5 तिया 15, फिर लिखेंगे हम 5 गुणा 4 बराबर 5 चौक 20, फिर लिखेंगे हम 5 गुणा 5 बराबर कितना, पचम 25। अब आप देखिए कि हमने प्रथम 5 गुणनखंड क्या लिख दिए, यहाँ पर मल्टीपल इसके लिख दिए। अब हमें कोई अलग संख्या लेनी होगी। अब हम बात करें, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि संख्या 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, तब आप कैसे करेंगे, तब आप करेंगे, यानी क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर कि आप संख्या 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा बताइए, तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन के लिए। संख्या, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछ सकता है, संख्या 5 के प्रथम 5, संख्या 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, गुणजों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर आपको करना होगा 5 प्लस 10 प्लस 15 फिर 20 25 गुणजों का योग। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, कितना होगा 75। तो ये था आंसर हमारा, ये आंसर हो गया।